वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। हेलो फ्रेंड, मैं गौरव मिश्रा। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं मार्च 2020 के टॉप 100 राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, जो सभी परीक्षार्थियों के साथ आम जनमानस के लिए भी काफी उपयोगी है। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो पर आप लोगों का ढेर सारा प्रतिक्रिया मुझे मिला, जिसमें बहुत सारे स्नेह और शुभकामनाएं के साथ कुछ अच्छे सुझाव भी थे। तो इसके लिए मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। तो चलते हैं आज की विषय वस्तु की। पहली मुख्य बिंदु, भारतीय रेलवे ने अपनी पहली चलती फिरती खानपान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे प्रांगण में किया। वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। लोकसभा स्पीकर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सुपोषित माह अभियान लॉन्च किया। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। इनका निर्वाचन क्षेत्र कहां है? तो राजस्थान का कोटा लोकसभा क्षेत्र। सुपोषित माह अभियान क्या है? तो इस अभियान के तहत किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखने हेतु पोषण संबंधी सहायता दिया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, डीआरडीओ और आईआईसी बेंगलोर ने विकसित किया रेडर एक्स नामक विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस। इस डिवाइस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन HEMRL द्वारा किया गया था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संक्षिप्त रूप है। इसी तरह HEMRL का मतलब हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी होता है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका स्थापना 1958 में हुआ था। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का सफल आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। इस खेल में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने 46 पदक जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। इसी प्रतियोगिता में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्था की प्रतिनिधित्व करने वाली महिला धाविका द्युति चंद ने 200 मीटर के दौड़ 23.66 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु, वायुसेना और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। चेयर ऑफ एक्सीलेंस को हिंदी में उत्कृष्टता पीठ कहते हैं। अब इससे जुड़ी हुई खबर, इस योजना के तहत रक्षा व रणनीतिक अध्ययन में यह उत्कृष्टता पीठ स्थापित किया जाएगा। इस पीठ को वायुसेना के दिग्गज मार्शल अर्जन सिंह को श्रद्धांजलि और MIAF के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया है। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया हैं। चलते हैं छठे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। छठा महत्वपूर्ण बिंदु, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स द्वारा नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड में AC रैक्स इंडिया 2020 हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का प्रदर्शनी किया गया। यह HVAC का 21वां संस्करण था, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी रहा। इस प्रदर्शनी में शुद्ध वायु दीर्घायु नामक एक लाइव प्रदर्शनी भी किया गया। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मिर्ची महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश का निमाड़ और मालवा का क्षेत्र मिर्च के सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र हैं। इन इलाकों की लाल मिर्च को चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब निर्यात किया जाता है। आठवां महत्वपूर्ण बिंदु, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किया। इस मेले का उद्घाटन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। नौवां महत्वपूर्ण बिंदु, 11वें कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन के द्वारा केंद्र को छोटे और वंचित किसानों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया। इससे जुड़ी हुई खबर, यह केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मित किया गया था। पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में स्थापित किया गया था।
भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें ये भी एक है। चलते हैं 10वें बिंदु की ओर। दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने वाले एक्कम मेला का शुभारंभ हुआ। यह दिल्ली में हस्तशिल्प और दिव्यांग शिल्पकारों एवं उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस प्रदर्शनी व मेले का आयोजन राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया गया। ब्रांड का नाम एक्कम चुना गया, जो उद्यमिता, ज्ञान, जागरूकता और मार्केटिंग का प्रतीक है। 11वां महत्वपूर्ण बिंदु, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया हुई लागू। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसमें अब सदन की प्रत्येक कार्रवाई बिना कागज की जाएगी। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। जम्मू शहर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया। यह फैसला बीजेपी के नेतृत्व वाली जम्मू नगर निगम और जनरल हाउस में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करने के बाद किया गया। इसी से जुड़ी हुई अन्य खबर, जम्मू शहर के ही सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अटल जी चौक कर दिया गया। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, अर्थात इको सेंसिटिव जोन। यह अभ्यारण्य विंध्य श्रेणी से शुरू होता है, चंबल नदी के साथ साथ यमुना नदी में समाप्त होता है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। 14वां महत्वपूर्ण बिंदु, गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एनर्जी के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया। यह रीजनल हब दूर एनर्जी जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। एनर्जी का यह रीजनल हब 162 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी भी लेगा। 15वां महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर लगी रोक को हटाया। यह रोक आरबीआई के द्वारा 2018 में लगाई गई थी, जिसे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल मुद्रा है जो एक आभासी मुद्रा होती है। यह भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन इसका उपयोग लेन देन के लिए किया जाता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, लाइटकॉइन इत्यादि कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी हैं। बिटकॉइन को विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। 16वां महत्वपूर्ण बिंदु, कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंक को मिलाकर 4 बैंक करने की मंजूरी दी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जाएगा। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में विलय किया जाएगा। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी। चलिए अब आगे। पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु है और इसके वर्तमान सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई है और इसके वर्तमान सीईओ पद्मजा चुंदरू हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है और इसके वर्तमान सीईओ राज किरण राय जी हैं। 17वां महत्वपूर्ण बिंदु, नई दिल्ली में उद्योगों में जल के सही इस्तेमाल पर कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा उद्योगों में जल उपयोग क्षमता में वृद्धि पर आयोजित की गई थी। हर काम देश के नाम पहल के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 18वां महत्वपूर्ण बिंदु, उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया है। अब इससे जुड़ी हुई खबर इस प्रकार है। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक तहसील है। राज्य की विधानसभा देहरादून में स्थित है, लेकिन विधानसभा के सत्र गैरसैंण में आयोजित किए जाएंगे। इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था, जो उस समय भारत का 27वां राज्य था।
19वां महत्वपूर्ण बिंदु, जम्मू और कश्मीर में स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह योजना उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा किया गया। छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्कूली शिक्षा विभाग के मिड डे मील निदेशालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। चलते हैं अगले विशेष बिंदु की ओर। केंद्र सरकार ने यस बैंक पर लगाई रोक, खाता धारक अब निकाल सकेंगे मात्र 50,000 रुपये तक। यह रोक आरबीआई की सलाह पर लिया गया है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर परिचालन अपने हाथों में ले लिया है। यस बैंक के वर्तमान सीईओ और एमडी रवनीत गिल हैं। इसका मुख्यालय मुंबई है और इसका स्थापना 2004 में किया गया था। 21वां महत्वपूर्ण बिंदु, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने आपदा प्रबंधन के लिए पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स प्रणाली की खोज की। चलिए इसको जानते हैं विस्तृत रूप से। यह प्रणाली विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणालियों में एप्लीकेशन के साथ कम तापमान पर काम करने की क्षमता रखती है। यह फ्यूल सेल सिस्टम पारंपरिक बैटरी बैकअप सिस्टम द्वारा जरूरी ग्रिड पावर की आवश्यकता के बिना ही हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल से अस्थायी बिजली प्रदान करेगी। 22वां महत्वपूर्ण बिंदु, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। यह फैसला उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से लिया। उन्हें साल 2016 में 3 साल के लिए रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया था। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 23वां महत्वपूर्ण बिंदु, स्मृति ईरानी ने क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राज्य व जिला स्तर पर चलाई जा रही 25 अभिनव पहलों का संकलन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में एक विस्तृत कार्यक्रम के दौरान की गई थी। 24वां महत्वपूर्ण बिंदु, सेबी ने मोबाइल ऐप सेबी स्कोर्स की लॉन्च। निवेशक ऑनलाइन कर सकेंगे अब शिकायत। ये ऐप निवेशकों को लिखकर शिकायत भेजने के बजाय स्कोर्स पर ही शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सेबी के अनुसार जिन कंपनियों के खिलाफ शिकायत होगी उन्हें 30 दिनों के अंदर सेबी को रिपोर्ट भेजनी होगी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, तो इसको आप इस नजरिए से देखें कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, ताकि कहीं भी कोई संदेह होने पे आप उस जगह वीडियो को पॉज करें, रुकें, कंटेंट को देखें, समझें और हो सके तो अपने नोटबुक में उसे नोट करें। तो चलें अब अगले प्रश्न की ओर। 25वां मुख्य बिंदु, कुलगाम में असंगठित मजदूरों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जम्मू कश्मीर में किया गया था। इसमें हिस्सा लेने वाले श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन इत्यादि के बारे में जागरूक किया गया। 26वां महत्वपूर्ण बिंदु, मध्य प्रदेश में मनाया गया नमस्ते ओरछा महोत्सव। यह महोत्सव मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा शहर में मनाया जाता है। ओरछा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ अपने राम राजा मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य के ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा, वास्तुकला इत्यादि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, नीति आयोग आयोजित करेगा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का 4था संस्करण। यह संस्करण विश्व महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को आयोजित किया गया। वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2019 का आयोजन राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। 28वां महत्वपूर्ण बिंदु, केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधन दिशा निर्देश पर
समिति का गठन किया। यह समिति योजना आयोग के पूर्व सदस्य NC सक्सेना की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जो सामुदायिक वन संसाधन दिशा निर्देश की जांच और सिफारिश करेगी। इस समिति का गठन वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का किया आयोजन। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने असम के नलबाड़ी जिले के स्थानीय महिलाओं के लिए स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी के विषय पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो 28वें सेनाध्यक्ष हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, EPF ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए जमा पर ब्याज दर में की कटौती। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सेवानिवृत्त निधि निकाय ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.65% से घटाकर 8.50 कर दिया। 31वां महत्वपूर्ण बिंदु, मिजोरम में मनाया गया मिजोस का सबसे बड़ा पर्व चापचार कूट महोत्सव। चापचार कूट मिजो समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खुशी से मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व को राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय बसंतोत्सव भी माना जाता है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजॉल। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। बिमल जुल्का बने भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए शपथ दिलाई। यह शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। बिमल जुल्का सुधीर भार्गव का स्थान ग्रहण करेंगे, जो 11 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। पेटीएम और हैदराबाद मेट्रो QR आधारित टिकटों के लिए किया समझौता। इस साझेदारी के बाद यात्री अब अपने पेटीएम ऐप पर ही QR टिकट खरीद सकते हैं, जिसे यात्रा के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर प्रदर्शित किया जा सकता है। 34वां महत्वपूर्ण बिंदु, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 की हुई घटना। यहाँ थोड़ा आप करेक्शन कर लें, थोड़ा मिसप्रिंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड पुरस्कारों के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें भारत के 2019 में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम भीम UPI के द्वारा संचालित किया गया था। पुरस्कार विजेताओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर PV सिंधु, क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम, कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा, इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल, मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपी चंद। 7वां नाम आता है चेंज एजेंट ऑफ द ईयर ओडिशा, कॉर्पोरेट स्पोर्टर ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन, अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्टर PV सिंधु, यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर विजेंद्र सिंह, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाइचिंग भूटिया को मिला और आइकॉन ऑफ द ईयर बलवीर सिंह हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में तमिलनाडु शीर्ष पर। अब इससे जुड़ी हुई खबर को देखते हैं। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए प्रमुख कार्यक्रम पोषण अभियान को लागू की थी। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगी। 36वां महत्वपूर्ण बिंदु, 2021 की पहली छमाही तक चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना है। इसका अनाउंसमेंट राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसके वर्तमान अध्यक्ष के सिवन है और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। जनवरी 2021 से सैनिटरी नैपकिन के साथ डिस्पोजल बैग देना होगा अनिवार्य। प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। 38वां महत्वपूर्ण बिंदु, वसीम जाफर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिए संन्यास। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज जाफर ने टेस्ट और वनडे में अपना डेब्यू 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। वो कुल 31 टेस्ट खेले, जिसमें 34.11 की औसत से 1944 रन बनाए। 39वां महत्वपूर्ण बिंदु, देश में सोलर रूफ
टॉप स्थापित करने में गुजरात ने हासिल किया पहला स्थान। राज्य में 2 मार्च 2020 तक लगभग 50,915 पैनल लगाए जा चुके थे। राज्य में 2022 तक इस योजना के तहत लगभग 8 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सूर्य गुजरात अभियान चलाई जा रही है। सोलर रूफटॉप सौर पैनल होते हैं जिसे वाणिज्यिक संस्थान या आवासीय भवनों की छतों पर लगाया जाता है। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में ही स्थित है, जिसे एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान माना जाता है। 40वां महत्वपूर्ण बिंदु, ओडिशा में स्वयं सहायता समूह के लिए बनाया गया मिशन शक्ति विभाग। जी हाँ, उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां स्वयं सहायता समूह SHG के लिए विशेष विभाग मिशन शक्ति होगा। इसकी स्थापना महिलाओं के विकास के लिए की गई, जो उड़ीसा की महिलाओं को समर्पित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, नई दिल्ली में पुलिस और CAPF में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में किया। यह सम्मेलन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया था। अगला इससे जुड़ी हुई खबर, इसके मुख्य 2 उद्देश्य थे, साइबर स्टॉकिंग और महिलाओं को धमकाना, सुरक्षा के लिए कदम, और कार्यक्षेत्र में CPF महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश रहा सबसे आगे, नीति आयोग के अनुसार। पोषण अभियान के 2 साल पूरे होने पर 8 से 22 मार्च 2020 तक पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां ध्यान देने वाली बात है, तमिलनाडु इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या के मामले में राज्य की सूची में सबसे ऊपर थी। पोषण कार्यक्रम 18 दिसंबर 2017 को लागू की गई थी। 43वां महत्वपूर्ण बिंदु, लोकसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड द्वितीय संशोधन विधेयक पारित किया। इस बिल के द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन किया जाएगा ताकि दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगाने वाले संबंधित कंपनियों को पिछले प्रमोटरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आपराधिक कार्रवाई के जोखिम से बाहर निकाला जाए। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। 44वां महत्वपूर्ण बिंदु, जम्मू हवाई अड्डे को CISF की सुरक्षा के अंतर्गत लाया गया। अब इसके साथ ही देश के कुल 63 हवाई अड्डे CISF के अंतर्गत आ गए हैं। देश के सभी वाणिज्यिक हवाई अड्डों की सुरक्षा CISF द्वारा की जाती है। पहले हवाई अड्डों की सुरक्षा का कार्य एयरपोर्ट पुलिस द्वारा की जाती थी। अब अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हुए, लोकसभा ने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक के अनुसार खान और खनिज अधिनियम 1957 और कोयला खाद्यान्न अधिनियम 2015 में संशोधन किया जाएगा। यह विधेयक 6 मार्च 2020 को खनिज कानून विधेयक के रूप में पारित किया गया। इसके साथ ही इस बिल के द्वारा कोयला सेक्टर को वाणिज्यिक खनन के लिए खोल दिया जाएगा। इस बिल के द्वारा खाद्यान्न की नीलामी में भाग लेने वाले के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। 46वां महत्वपूर्ण बिंदु, मार्च 2020 को पश्चिम बंगाल के घोषडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को भूमि आप्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया। यह स्थान भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। यह चेक पोस्ट यात्रा दस्तावेजों की जांच करेगा। यह 1950 के तहत पासपोर्ट अधिनियम के तहत अधिकृत है। 47वां महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वाली महिलाओं का नाम क्रमशः निम्न है: रश्मि ऊर्ध्वदेशे, तासी मल्ली और नुंगसी मल्ली, पाडला भूदेवी, कलावती देवी, कौशिकी चक्रवर्ती, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह जीतवाल, भगीरथी अम्मा, कर थायनी अम्मा, चामी मुर्मू, नीलजा वांगमो, बीना देवी, मानकौर, आरिफा जान। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इससे जुड़ी हुई खबर में, इस नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 1000 से अधिक नाम प्रस्तुत किए गए थे। यह पुरस्कार केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।
48वां महत्वपूर्ण बिंदु, भागीरथ मिशन के तहत मॉनिटरिंग सेल की शुरुआत की गई। पेयजल आपूर्ति की शिकायत और मुद्दों के लिए मिशन भागीरथ के तहत एक समर्पित निगरानी प्रकोष्ठ खोला गया, जिससे गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए तैयार रहना है। यह तेलंगाना राज्य के लिए है। इस परियोजना के लिए कृष्णा और गोदावरी नदियों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति किया जाएगा। हालांकि इसका नाम गोदावरी है, लेकिन इससे गोदावरी नदी से कोई मतलब नहीं है। अरुणाचल, मणिपुर, असम और जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य में पिछला परिसीमन 1995 में किया गया था। परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत किया गया। परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को तय करने की एक प्रक्रिया है। अब चलते हैं अंतिम महत्वपूर्ण, 40% स्कूलों में नहीं है खेल के मैदान और बिजली की सुविधा। संसदीय पैनल रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में शिक्षा पर गठित एक पैनल ने राज्यसभा में 2021 के अनुदानों के लिए मांग में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि बजट आवंटन में 27% अधिक की कटौती की गई। केवल 56% स्कूलों में बिजली है और 40% स्कूलों में बाउंड्री वाल भी नहीं।